अनिल जी, बजट की फाइन प्रिंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट मुझे लगी वो था रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर। आप देखिए 5 रिवर लिंक्स के लिए ड्राफ्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फाइनल कर दी गई है और इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को होता हुआ नजर आएगा। आप देखिए राज्यों के बीच जो सहमति होती हुई नजर आएगी आगे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इसको फुल फोर्स में इंप्लीमेंट करने पर जो है अपना विचार करती हुई नजर आएगी। अब ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों पसंद है? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ड्रेजिंग तकनीक में ये कंपनी लीडर है और जबरदस्त एग्जीक्यूशन यहां पर आता हुआ नजर आया। इसके बारे में मैं विस्तार से आपको आगे भी बताऊंगा। पर रिवर इंटीग्रेशन में आप अपॉर्चुनिटी देखिए, 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की यहां पर रिवर इंटीग्रेशन में अपॉर्चुनिटी है ड्रेजिंग की। और यहां पर सालाना आधार पर भी अगर आप देखें तो अगर केवल मेंटेनेंस और जो ड्रेजिंग है उसके काम को भी अगर आप देखें तो लगभग 10% के मौके जो बनते हुए नजर आएंगे, उसमें सालाना आधार पर ही कंपनी को करीब 4,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज आते हुए नजर आ सकते हैं। जबकि मौजूदा अगर आप एनुअल रेवेन्यू देखें तो करीब 800 से 900 करोड़ रुपए का है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए निकल कर आ रही है। अब जिसका मैं बात कर रहा था कि जो जबरदस्त एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, आप देखिए मार्च 2020 में महानदी का जो रिवर माउथ है उसको इन्होंने ड्रेज किया था और ये रिकॉर्ड 45 दिनों में कंप्लीट होता हुआ नजर आया था। और 20 साल बाद महानदी इनफैक्ट पारादीप पोर्ट में ये आपको जो वेसल्स हैं अलग अलग, क्योंकि वेसल्स को फ्लोट करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए और जो नीचे सेडिमेंटेशन हुई हुई रहती है उसको ड्रेज करना बेहद जरूरी होता है। और इसी प्रोसेस को सबसे बढ़िया तरीके से जो करता है वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट मई 2021 में भी इन्होंने पारादीप पोर्ट और कोचीन पोर्ट के लिए जो ड्रेजिंग का मेंटेनेंस काम है उसके लिए भी ये ऑर्डर्स जीते थे। तो ओवरऑल हर एक फ्रंट पर मेंटेनेंस भी कहे या फिर ओवरऑल पूरा का पूरा ड्रेजिंग काम को कहे तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस वजह से काफी बड़े फोकस में रहेगी जिस तरह से बजट में अनाउंसमेंट हुई। ओके, तो बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं और ये पहले भी ये सरकार के प्लान्स थे सर, ये इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी के, पर अब ये जो नया फोकस आ रहा है कैसे देखें इसको? और ऑफ कोर्स ड्रेजिंग कॉर्प का इंपैक्ट तो बड़ा होगा 100% दीप। और मतलब अगर इस बजट के बाद किसी एक सरकारी कंपनी की रीरेटिंग होनी चाहिए तो ये और क्यों मैं बताता हूँ। 44,000 करोड़ बताए इन्होंने एक जो इसमें बजट में प्लान दिया, एक रिवर की इंटरलिंकिंग के, ठीक है, और ऐसे 5 करेंगे। और ये जो बताया है वो छोटी वाली, क्या बेतवा कुछ ऐसा नाम है ना, केनी बेतवा ऐसा करके है ना, तो ये तो छोटी वाली है। 5 और करेंगे मतलब, और जो बड़ी रिवर्स है उनकी इंटरलिंकिंग में 80 से 90,000 करोड़ रुपए लगते हैं। समझो हम तो 50,000 करोड़ ही माने, तो भी 5 के और एक्स्ट्रा 2 लाख करोड़ तो मान लो। यस, 2 लाख करोड़ ड्रेजिंग का जो 20% रेवेन्यू है वो ड्रेजिंग के बिजनेस से और कैनाल वाले बिजनेस से आता है। यस सर। तो अगर 2 लाख करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, 40,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर ड्रेजिंग के लिए अगले 8 से 10 साल में होता है, एक साल में नहीं, 8-9 साल जनरली लगते हैं, 10 साल लगते हैं इनको करने में, 10 साल के लिए लगता है। तो कितनी बड़ी रीरेटिंग होती है? मेरे ख्याल से इसका मार्केट कैप कितना है? हार्डली कुछ है, मतलब 4 डिजिट में होगा मुश्किल से, राइट। सो मेरे हिसाब से ड्रेजिंग के लिए अच्छा एक और चीज है कि जितनी ये बनाते हैं 1,000 करोड़ है ना, 1,000 करोड़ मेरे ख्याल से वही 800,000 करोड़ के आसपास। तो 1,000 करोड़ की कंपनी के लिए अगर 30-40,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी अगले 10 साल में खुलती तो इस स्टॉक की क्या रीरेटिंग हो सकती है? और ये PSU है, सरकार का प्रोजेक्ट है, मोनोपोली भी है जी, ड्रेजिंग का काम करने वाला कोई और है भी नहीं, हाँ। नहीं के बराबर है। बिल्कुल ये सबसे बड़ी कंपनी का 1,000 करोड़ है, सोचो मार्केट कैप, तो दूसरी कितनी बड़ी होगी। और जब इतना बड़ा काम करना है तो सबसे पहले आपको बड़े के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा, प्लस हर साल 10% मेंटेनेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट और अलग से आता है बनने के बाद। सो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो अगले जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है उनको अगले 10 साल के लिए भूल जाना चाहिए। क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे आपके PSU कंपनी ऐसी थी जो 10 साल पहले आप पीछे मुड़ के देखे, अरे ये इतना बढ़ गया, ये हो गया, वैसा हो गया। IRCTC को कोई सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा हो सकता है। कई सारी कंपनियां जिनके बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इंफ्रा फोकस है, कैपेक्स फोकस है, और जिस तरह से रिवर इंटरलिंकिंग का मामला है, बहुत बड़ा कैपेक्स वाला मामला है, ये स्टॉक कमाल कर सकता है।